हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कटिंग करने वाले हैं चूड़ीदार ब्लाउज की बाजू, जो हम ड्रेस में भी लगाते हैं, ब्लाउज में भी लगाते हैं। चूड़ीदार बाजू की कटिंग हम कैसे करते हैं, नाप कैसे लेते हैं। हम ऐसे जैसे चूड़ी पहनते हैं इसी तरह से हम इसका नाप लेते हैं। जितना इंच आता है उसी के अनुसार, जैसा जिसका नाप रहता है उसी के अनुसार हम निशान लगाते हैं। पहले हम बाजू की निशान लगा लेंगे, जैसे सभी साइज के बाजू का हम निशान लगाते हैं। हम अपने नाप के अनुसार कपड़े को फोल्ड करेंगे। फिर मैं अपने नाप के अनुसार कपड़े को फोल्ड करके निशान लगा रही हूँ। 3.5 इंच पे हम बड़ी बाजू को डाउन करते हैं। 7.5 इंच आर्महोल है। फिर 2 इंच ऊपर से छोड़ के फिर ऐसे हम गोलाई देते हैं। इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से आगे का हम गोलाई का निशान देते हैं, गहराई का आधी इंच लगभग गहराई हम देंगे। जो थोड़ा हैवी साइज रहते हैं उसमें 1.25 इंच हम गहराई देते हैं। ये हमारा निशान लग के तैयार हो गया है बाजू का। फिर हम अब लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 20 इंच रखनी है हमें और 5 इंच चूड़ी डालना है उसमें, जैसे आगे चूड़ी जैसा रहता है। इसमें 3 नाप लेना पड़ता है। एक लंबाई का, एक बाजू का ऊपर 4 इंच छोड़ के एक नाप लेना रहता है, एक कलाई का नाप लेना रहता है, ऐसे जैसे चूड़ी पहनते हैं इस तरह से। ये हमारा 4.5 इंच लगभग है, तो 4.5 इंच पे हम निशान लगा दिए हैं। 5 इंच हम लगाए हैं, इस चूड़ी पड़ेगा इसका। फिर हम इस स्केल से पैंट, जिससे पैंट की कटिंग करते हैं, इससे इसकी शेप देंगे तो बराबर अच्छी शेप बनती है। जितना हम चूड़ी डालते हैं इतना सीधा निशान लगाएंगे। फिर इस स्केल से हम ऐसे निशान लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बाजू बनती है। ये बाजू हम 2 तरह से काटते हैं। इस तरह से बाजू की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें मार्जिन में ले रही हूँ, उसका निशान नहीं लगाई हूँ, ऐसे कटिंग कर देंगे। मार्जिन को लेते हुए ऊपर एक कट लगा लेंगे। फिर हम गहराई का ऐसे कटिंग करके निकाल देंगे। ये बाजू कट के तैयार हो गई है। अब हम दूसरी तरीके से बाजू की कटिंग कैसे होती है उसको भी कटिंग करके दिखाएंगे, लेकिन उसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है। 1.5 मीटर में 2 बाजू आती है। पहले हम बाजू कपड़े को औरेब, जैसे फ्रॉक काटते हैं औरेब में हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से बाजू प्रोफेशनल तरीके से इसको बोलते हैं कटिंग होती है। इस तरह से बाजू को काटने से बहुत ही अच्छी बाजू बनती है और बाजू टाइट भी नहीं होती है, क्योंकि ये औरेब रहती है। एक कोने से हम निशान लगाएंगे बाजू का। जिस तरह से हम ऐसे बाजू काटते हैं इसी तरह से हम निशान एक तरफ से लगाएंगे। जिस तरफ से मैं पहली बाजू की कटिंग की हूँ सेम निशान ऐसे मैं लगाऊंगी। इधर आधे पे हम फोल्ड करके एक निशान लगा लेते हैं, तो यहाँ से गोलाई देने में आसानी रहती है। इसमें भी लंबाई हम 20 इंच ही रखेंगे और 5 इंच हम चूड़ी डालेंगे। जिसको जितना चूड़ी डालना रहेगा आगे कपड़ा वो बढ़ा लेता है। साढ़े 4 इंच मोहरी का हम ले रहे हैं। यहाँ 4.5 इंच पे फिर हम एक निशान लगाते हैं। जहाँ हमारी छोटी बाजू की फिटिंग रहती है वहाँ नाप लेना ज़रूरी रहता है, तो बाजू बराबर बनती है। इस तरह से हम स्केल से निशान लगा लेंगे।
जो चूड़ी डालते हैं वो बराबर ऐसे सीधा निशान लगाएंगे। फिर वो पैंट की ये वाली स्केल लेंगे, पैंट कटिंग करने वाली, फिर इससे हम निशान लगाएंगे। ये बाजू का निशान लग के तैयार हो गया है। फिर हम मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम सिलाई पे निशान लगा देंगे, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। हमें किसी ड्रेस में नहीं लगाना है, ये मैं खाली बताने के लिए एक कटिंग कर रही हूँ। इस तरह की बाजू देख कैसे फैलती है, ये हाथ में बराबर बैठ जाती है। इस तरह से काटने से थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है, 1.5 मीटर लगता है। उस तरह से काटने से बराबर थोड़े ही कपड़े में हो जाता है। दोनों बाजू अच्छी बनती हैं। धन्यवाद।